Bismillahirrahmanirrahim, dear students and teachers and viewers. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारे पास एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, क्लास 9 की कोर्स है। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? तवानाई, एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास बेसिकली 2 से 3 टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एनर्जी है हमारे पास, और भी डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में ट्रांसफर होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी। इसी तरीके से हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नोट्स वाले टीचर स्टूडेंट्स इस पे समझते हैं, बुक वाले इसको कहते हैं E.K एनर्जी। एंड सेकंड नंबर पे काइनेटिक को लाते हैं, जहां पे हम डायरेक्ट टॉपिक की लिहाज से चढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको हम प्रूफ करेंगे। इसकी डिफिनेशन जरा समझते हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. वो एनर्जी हमारे पास जो कि एक बॉडी में पैदा होती है, ड्यू किसकी वजह से? इट्स मोशन। मोशन हमारे पास कब होगी? जब हमारे पास क्या होगी? वर्क डन होगी। हम ये जानते हैं कि वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे के पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एस हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर एक साथ मल्टीप्लाई हो गए तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा स्केलर होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए, एक वेक्टर है एक स्केलर है, तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? क्या होगा उसका प्रोडक्ट हमारे पास? पता है आप लोगों को, स्केलर होगा। वर्क डन क्या होगा? हमेशा स्केलर होगा। इसकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शंस नहीं होगी। वर्क डन की कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसकी जॉन में एनर्जी हो सकता है, इसकी डायरेक्शंस नहीं होती हमारे पास वर्क डन की। जब डायरेक्शन ना हो तो कौन सी क्वांटिटी होगी? वो हमारे पास स्केलर होगी। ये कौन सी है? वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर एरो आया है। ये कौन सी है? स्केलर है। चूंकि स्केलर क्यों है? डिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये एरो आती तो फिर ये क्या होता? वेक्टर होता। लेकिन ये इसको स्केलर को रिप्रेजेंट करवा रहे। इसका मतलब ये है कि आप इस कंसेप्ट को समझे। जब फोर्स और स्केलर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगे, डिफरेंट होगे, या एक दूसरे पे डिवाइड होगे, उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? स्केलर होगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Motions कब होगी? जब वर्क डन होगा। वर्क डन कब होगा? जब एक ऑब्जेक्ट पे हमारे पास फोर्स लगता है और वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे। फोर्स हमारे पास कब लगेगा? जब एक मास में हमारे पास क्या पैदा हो जाए? एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये कौन सा है? इक्वेशन नंबर सेकंड। F is equal to ma। इस a की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा, और मुझे पता है कि 2as is equal to vf square minus vi square। इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़े हैं। vf is equal to vi plus at, 2as is equal to vf square minus vi square।
थर्ड जो इक्वेशंस है ये आपने याद करने हैं और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट करने के लिए हम 2s यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। 2 के साथ कट जाएगा, एस के साथ कट जाएगा। a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इस a की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ये बन जाएगा f इज इक्वल टू m और a की जगह में क्या पुट करूंगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। मुझे पता है कि यही f की वैल्यू मैंने अब कहाँ पे पुट करनी है, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करनी है। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा, क्या है, वर्क डन है, w इज इक्वल टू f की जगह क्या पुट करूंगा, m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई एस लिख लूंगा, एस एस के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, वी एफ स्क्वेयर। ये आप समझ ले कि वी एफ हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी की जो है हमारे पास वेलोसिटी की इक्वल होगी, और इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास किस चीज की इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी। ये दो कंडीशन आप लोगों ने याद रखने हैं। क्यों इनिशियल वेलोसिटी जीरो की इक्वल होगी, क्योंकि इस पॉइंट में हमारे पास बॉडी किस फॉर्म में होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट की फॉर्म में होगी। इसी चीज को मैं यहाँ पे करूंगा, m की जगह मैंने m लिख लिया, vf की जगह क्या लिखूंगा, v, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस चूंकि यहाँ पर है तो माइनस आ जाएगा, और वी आई स्क्वायर है तो वी आई की वैल्यू क्या है, जीरो। क्योंकि एक बॉडी स्टार्ट में हमारे पास किस फॉर्म में होती है, किस स्टेट में होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। ये आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय, और 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। मुझे पता है कि w इज इक्वल टू इसके ऊपर क्या है, 1/2 है। mv स्क्वायर को मैं अलग लिख लूंगा क्योंकि mv स्क्वायर से जीरो निकल जाएगा, mv स्क्वायर ही आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, the energy possessed by a body due to its motion, और मोशन कब हमारे पास होगी, जब वर्क डन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गई है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। बुक वाले जो है इसको इस लिए नहीं लिखते इस तरीके से, ये नोट्स वाले इसको काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिखते हैं, जबकि बुक वाले इसको लिखते ही E डॉट के इज इक्वल टू 1/2 mv। स्टार्ट कर। अभी हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। एनर्जी की जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, जूल है। बस आप इस चीज को समझे, काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। यही तक था आज का हमारा सफर, दुआ में याद रखें और मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।